1990 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत साथ नहीं दे रही थी और अचानक उन्हें नकदी की जरूरत आन पड़ी। इसके बाद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के अमीरों को लुभाने के लिए एशिया की यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि कोई बिजनेसमैन अपने प्रोजेक्ट के लिए जापानी अरबपतियों की मदद मांग रहा हो। ट्रंप को ये साफ दिख रहा था कि कैसे 1980 के दशक में जापानी निवेशक मशहूर रॉकफेलर सेंटर समेत अमेरिकी ब्रांड्स और संपत्तियों के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वही पल था जब अमेरिका के सहयोगियों के साथ व्यापार और संबंधों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया तैयार हुआ। ये तब भी दिखा जब उन्होंने आयात पर लगाए जाने वाले टैरिफ पर अपना ध्यान देना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व कार्यकारी अधिकारी बारबरा रेस ने बताया, जापान के प्रति मेरे मन में बहुत नाराजगी थी। रेस बताती हैं कि उस समय के उद्योगपति बड़ी जलन के साथ कहते थे कि जापानियों को प्रतिभाशाली माना जाता है। रेस के मुताबिक ट्रंप को लगा कि अमेरिका को अपने सहयोगी जापान को सैन्य सहायता प्रदान करने के बदले पर्याप्त राशि नहीं मिल रही थी। ट्रंप अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें बड़े जापानी व्यापारिक समूह के साथ व्यापार करना मुश्किल लगता है। उस समय उद्योगपति ट्रंप ने कहा था, मैं दूसरे देशों को अमेरिका का फायदा उठाते देख देख कर थक गया हूँ। ये बात ट्रंप जिसे 2025 में कह सकते थे, असल में 1980 के दशक में CNN के पत्रकार लैरी किंग के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही गई। कई लोग इस बात को ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के शुरुआती इरादे के रूप में देखते थे। ओपरा शो की होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ लाइव बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को अलग तरीके से संभालेंगे और देश के सहयोगियों से सही कीमत वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व नहीं था तब जापान अमेरिकी बाजार में उत्पादों की बाढ़ ला रहा था, लेकिन साथ ही उसने एशिया देश जापान में व्यापार करना असंभव बना दिया। अब सवाल यह है, उस वक्त लोग क्या सोचते थे? अमेरिका के डार्क माउथ कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर जेनिफर मिलर ने बताया कि उस समय अन्य लोग भी ट्रंप की चिंताओं से सहमत थे। जापानी प्रोडक्ट अमेरिका के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में थे, खासकर ऑटोमोबाइल लाइन और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। ओपरा विनफ्रे के साथ अपने इंटरव्यू से पहले ट्रंप ने 3 प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्रों में एक खुला पत्र प्रकाशित करने के लिए लगभग $1 लाख खर्च किया था। उस पत्र का शीर्षक था, अमेरिका विदेश रक्षा नीति में ऐसा कुछ नहीं जिसे थोड़े से दृढ़ संकल्प से ठीक नहीं किया जा सकता। पत्र में ट्रंप ने दावा किया था कि जापान और अन्य देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, जापानियों ने अपनी सुरक्षा करने में लगने वाली लागत से चिंता मुक्त होकर, जबकि अमेरिका उनके लिए ये काम मुफ्त में कर रहा था, एक विशाल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। उस वक्त ट्रंप के लिए सबसे स्पष्ट समाधान जापान जैसे अमीर देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाना था। उन्होंने लिखा, दुनिया अमेरिकी नेताओं पर हंसती है क्योंकि हम उन जहाज़ों में की रक्षा करते हैं जो हमारे है ही नहीं। उनमें तेल भरा जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये उन मित्र देशों के लिए है जो हमारी मदद नहीं करेंगे। प्रोफेसर मिलर कहती हैं, मुझे लगता है कि उन्हें टैरिफ इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये न केवल उनके विदेश व्यापार विचारधारा के अनुकूल हैं, बल्कि एक सफल व्यवसायी के रूप में खुद की छवि को भी दिखाते हैं।